नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीरज रायते है। मैं जुपिटर हॉस्पिटल बानेर में कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन हूं। आज हम आपके साथ हाइएटस हर्निया की ट्रीटमेंट के बारे में, उसके कारणों के बारे में और उसकी ट्रीटमेंट करना क्यों जरूरी है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो क्या होता है हाइएटस हर्निया? आपने हमारे सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको काफी सारे लोगों को ये मालूम है हर्निया क्या होता है। हर्निया बेसिकली हमारे पेट के जो ऑर्गन्स है वो अपनी जगह छोड़ के पेट से बाहर निकलते हैं, उसे हम हर्निया कहते हैं। तो हमारी चेस्ट और हमारा पेट, इसके बीच में एक ओपनिंग रहता है जहां से हमारी खाने की नली हमारे पेट के थैली से जुड़ी हुई रहती है। इस ओपनिंग को साइंटिफिक टर्म्स में हाइएटस कहा जाता है। तो इन सिंपल वर्ड्स, हाइएटस यानी के दरवाजा या रास्ता। जब इस दरवाजे या रास्ते से हमारे खाने की थैली उसकी पेट की जगह छोड़ के छाती में चली जाती है तो उसे हाइएटस हर्निया कहते हैं। हाइएटस हर्निया के कई सारे टाइप्स रहते हैं। जो कॉमनेस्ट टाइप रहता है उसको हम स्लाइडिंग हाइएटस हर्निया कहते हैं और जो अनकॉमन टाइप रहता है उसे हम रोलिंग हाइएटस हर्निया कहते हैं। तो काफी सारे पेशेंट्स हैं, उनको ये हाइएटस हर्निया का डायग्नोसिस उनकी गैस्ट्रोस्कोपी या एंडोस्कोपी के बाद पता चलता है। तो इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि जिन पेशेंट्स में हाइएटस हर्निया की तकलीफ है उनमें क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी क्या कंप्लेंट्स रहती है। तो कॉमनली हाइएटस हर्निया के पेशेंट्स को एसिडिटी की तकलीफ काफी सारी ज्यादा रहती है। उसके साथ साथ वॉल्यूम रिफ्लक्स उन्हें रहता है। इसका मतलब जो भी वो खाएंगे वो उल्टा उनके गसे में आ जाता है, उनके मुंह में आ जाता है। तो इसलिए हाइएटस हर्निया की जो तकलीफें है उसको हम टिपिकल सिम्टम्स और अटिपिकल सिम्टम्स, ये दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। टिपिकल सिम्टम्स वॉल्यूम रिफ्लक्स रहता है और अटिपिकल सिम्टम्स में यही पेशेंट्स सर्जन्स या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाने के बजाय लंग्स के जो डॉक्टर रहते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट जो रहते हैं, उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो एसिड उल्टा आता है उनके वजह से उन्हें बार बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। काफी सारे पेशेंट्स को अस्थमा के जैसे सिम्टम्स होते हैं जिनका एक्चुअली मूल कारण हाइएटस हर्निया रहता है। अटिपिकल सिम्टम्स में काफी सारे पेशेंट्स मुंह में फाउल स्मेल आना, उनके दांतों में एसिड के वजह से इरोजन्स होना, ऐसी कंप्लेंट्स भी करते हैं। तो ये अगर कोई तकलीफ रहेगी या सिंपल एसिडिटी की तकलीफ रहेगी तो हमने एंडोस्कोपिस्ट के पास जाके हमारा गैस्ट्रोस्कोपी या एंडोस्कोपी करके लेना बहुत जरूरी रहता है। तो हमने हाइएटस हर्निया की ट्रीटमेंट क्यों करनी चाहिए? हाइएटस हर्निया के साथ साथ एसिड रिफ्लक्स यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, इसे हम कॉमन टर्म्स में गर्ड भी कहते हैं, यह बहुत कॉमन होता है। इसका कारण हाइएटस हर्निया की वजह से हमारा जो खाने की थैली और अन्न की थैली का जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स या वीक होने का रहता है। तो ये स्फिंक्टर हमें एसिड ऊपरी के भाग में आने के लिए मजबूर करता है और इसके वजह से काफी सारे पेशेंट्स को एसिडिटी की, इसोफेजाइटिस की तकलीफ रहती है। इसकी ट्रीटमेंट कॉमनली हम एसिड कम करने वाली दवाइयां लेके करते हैं, लेकिन अगर सालों साल एसिड उल्टा आता रहा तो हमारे खाने के नली में, जिसे हम इसोफेगस कहते हैं, छोटे छोटे कट्स बन जाते हैं जिसे इसोफेजियल अल्सर्स कहा जाता है। इसोफेजियल अल्सर्स बारंबार होने की वजह से वो रास्ता छोटा हो जाता है जिसे हम स्ट्रिक्चर या स्कैट्सकीज रिंग कहते हैं। तो ये अल्सर्स, स्ट्रिक्चर्स और बैरेट्स इसोफेगस, ऐसे चेंजेस अगर हमारे इसोफेगस में होने लगे तो ये खतरनाक हो सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं। इसलिए इसकी ट्रीटमेंट फिर हमें नया वॉल बना के करना जरूरी होता है। तो अगर वॉल्यूम रिफ्लक्स हो, अटिपिकल सिम्टम्स हो या कॉम्प्लिकेशंस हो और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से अगर हमारा एसिड रिफ्लक्स और हाइएटस हर्निया ठीक ना हो रहा हो तो इसकी ट्रीटमेंट हम दूरबीन से या रोबोट के मदद से अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसी ट्रीटमेंट को रिपेयर ऑफ हाइएटस हर्निया और फंडोप्लाइकेशन कहा जाता है।
फंडोप्लाइकेशन यानी वहां पे एक नया वॉल बनाना, जिसके वजह से ये जो हमारे पेट में एसिड नॉर्मली बनता है वो उल्टा हमारे खाने के नली में या गसे में वापस नहीं आता है। तो हाइएटस हर्निया की तकलीफें अच्छी तरह से समझ के लेके उसको अच्छे तरह से इन्वेस्टिगेट करके गैस्ट्रोस्कोपी से मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स मेडिकल मैनेजमेंट पे अच्छे रह सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस बन रहे हो या अगर मेडिकल मैनेजमेंट से डिसीज कंट्रोल में नहीं रह रहा हो तो ही लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक फंडोप्लाइकेशन हमारे हाइएटस हर्निया को अच्छे तरह से ठीक कर सकता है और हम इस बीमारी से जिंदगी भर के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। थैंक यू।